Hello everyone, I hope you all are fine and in good health. So today I have come up with my first video on the topic past adjustments. Now past adjustments is a part of the fundamentals of partnership accounts. तो बेसिकली क्या होता है कि आजकल स्टूडेंट्स जो हैं उनको पास्ट एडजस्टमेंट्स का जो टेबल है उसको बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है. दैट इज़ द रीज़न वाई आई थॉट टू teach you all the meaning of past adjustments and provide you all with two different numerical examples जिसके थ्रू आपको past adjustment का कोई भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले होता है कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है. सो पास्ट एडजस्टमेंट एज द नेम सजेस्ट it is something that is related to past. So basically the adjustments that are related to past. कई बार क्या होता है कि जब हम फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है ना, अपना प्रॉफिट वगैरह निकाल लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हमें पता लगता है कि अरे हमने तो कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड करी ही नहीं, या फिर हमने कुछ चीज़ें गलत तरीके से इंक्लूड कर दी. तो उस सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं. या तो हम फाइनल अकाउंट्स को नए सिरे से क्रिएट करें ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो सही आ जाए, या फिर हम क्या करें कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें जिसके कारण हमारा जो भी वर्कलोड है वो कम हो जाए दोबारा से सब कुछ करने में. उस सिचुएशन में हम पास्ट एडजस्टमेंट्स का जो टेबल है वो बनाते हैं. तो नॉर्मली जो एडजस्टमेंट्स होती हैं पास्ट एडजस्टमेंट के टेबल में वो बेसिकली दो चीज़ों से रिलेट करती हैं. द फर्स्ट वन बीइंग कि सपोज करो हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, या सैलरी देनी थी, या कमीशन देना था, या उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी थी. वो सब हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐड करना भूल गए, मतलब कि शो करना भूल गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. तो अगेन हमारे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा. देन इज व्हेन द अबव मेंशन्ड आर रॉन्गली ट्रीटेड. तो क्या होता है कि लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, हमने 8% दे दिया, या फिर हमने अपनी बुक्स में 8% शो कर दिया, या फिर सैलरी 10,000 पर मंथ थी, हमने 10,000 पर एनम कंसिडर कर ली. तो इन केसेस में क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट है ना वो गलत आ जाता है. सो दैट इज द रीजन वाई इन दीज केसेस वी क्रिएट अ पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ताकि जितनी भी हमारी मिस्टेक्स हुई हैं या फिर जो भी एडजस्टमेंट्स हमारी पेंडिंग हैं या ओमिट हो चुकी हैं या रॉन्गली ट्रीट हो चुकी हैं उनको हम सही कर सकें, एंड थ्रू अ सिंगल एंट्री जो भी डिफरेंस है वो हम रेक्टिफाई कर सकें. तो हमारा जो पहला केस है वो है कि जब हमने कोई भी एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने वो एडजस्टमेंट ओमिट कर दी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से. तो हम वो वाला केस सबसे पहले करेंगे. सो आई हैव दिस क्वेश्चन विद मी. तो इस क्वेश्चन को मैं ब्रीफ में अगर समझाऊँ तो दो पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 1,70,000 एंड 2,10,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम और ड्राइंग्स है 18% पर एनम. और दोनों जो पार्टनर्स हैं ए और बी वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी है 3:2. अब ए ने क्या किया, ए ने 12,000 30 जून को विड्रॉ करवा ली और बी ने 30 सितंबर को 18,000 विड्रॉ करे. सो दीज आर देयर ड्राइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज मंथ्स. तो प्रॉफिट जो है वो एट द ईयर एंड दैट इज 31 मार्च 2007 को ₹97,000 था, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ऑलरेडी 3:2 में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दीज एडजस्टमेंट्स. तो इन दिस केस अभी हुआ क्या है कि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट एडजस्टमेंट्स तो प्रोवाइड कर ही नहीं, तो दैट मीन्स जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी गलत है. सो देर आर अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स दैट वी नीड टू मेक. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल बनाएंगे. तो सबसे पहले उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी हुई है कि जो कंपनी भूल चुकी है. तो इसका अगर वर्किंग नोट में हम देखें तो ए है और बी है. ए की कैपिटल थी 1,70,000 और बी की थी 2,10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12% फॉर ईच. तो उस हिसाब से ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई 20,400 और बी की हुई 25,200. तो हम सबसे पहले यही शो करेंगे अपने एडजस्टमेंट टेबल में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब देखो, हम जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ डालते हैं, क्रेडिट में डालते हैं. तो हम यहाँ पे भी क्रेडिट में डालेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की इनकम है काइंड ऑफ,
बिकॉज उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम ए के कैपिटल अकाउंट में अगर क्रेडिट में डालते हैं तो यहाँ पे भी हम क्रेडिट में डालेंगे, दैट इज़ 20,400। और बी की थी 25,200, तो बी में हम 25,200 डालेंगे। अभी ए और बी को तो पैसा मिल रहा है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई हमने उनके क्रेडिट में ये अमाउंट डाल दी। बट फर्म के केस में तो फर्म तो उनको पैसा दे रही है ना, दैट मीन्स फर्म से पैसा जा रहा है। इस सिचुएशन में अगर यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है ए और बी की केस में, तो फर्म के केस में वो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज फर्म को पैसा मिल नहीं रहा, फर्म पैसा दे रही है अपने पार्टनर्स को। नाउ यू नो दैट पार्टनर्स एंड फर्म दे बोथ आर डिफरेंट। तो ये हमने पहली एडजस्टमेंट अपनी कर दी। दूसरी एडजस्टमेंट उन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उन्होंने मिस आउट कर दिया। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हम करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम अगर वर्किंग नोट में देखें तो उन्होंने बोला है कि जो ए है, ए ने विड्रॉ किए 12,000, कब किए? 30 जून को। तो दैट मीन्स 12,000 विड्रॉ किए 30 जून को। अब 30 जून से 31 मार्च, 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? बिकॉज ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है हमारा, और विड्रॉ उसने 30 जून को करे। तो कितने महीने तक उसके पास अमाउंट थी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो बेसिकली सॉरी जून नहीं, जुलाई, जून का तो एंड है ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 9/12, बिकॉज 9 महीने के लिए उसके पास पैसे थे। और रेट कितना है? 18% ड्राइंग्स का। अब बी के केस में क्या है? बी ने विड्रॉ करे 18,000, कब? 30 सितंबर को। तो 18,000 30 सितंबर, मतलब सितंबर तो निकल चुकी है, तो हम अक्टूबर से काउंट करेंगे, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये था 6 मंथ्स के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 18/100, बिकॉज 18% पर एनम का है, तो हमने मंथ के अकॉर्डिंग निकालना है। जितने मंथ्स के लिए उनके पास जो है मनी, उन्होंने ड्राइंग्स रखी। तो दोनों के केस में जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1620। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, अभी ए को मिल थोड़ी रहा है। ए ने तो अपने फर्म से क्या करा? पैसे निकाल लिए, ठीक है ना, जो उसके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे निकाल लिए। तो बेसिकली वो इंटरेस्ट जो है वो देगा फर्म को, ठीक है। तो इसके लिए इसकी इनकम नहीं हुई। सेकेंडली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम हमेशा कैपिटल अकाउंट में डेबिट में डालते हैं, तो यहाँ पे भी हम डेबिट में डालेंगे। तो ए के केस में भी और बी के केस में भी हमने डेबिट में डाल दी। अभी फर्म को तो पैसा मिल रहा है, फर्म इसमें पैसा दे नहीं रहा, तो अगर यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे कितना होएगा? क्रेडिट। इन दोनों का टोटल 3240। सो दिस इज द अमाउंट 3240। 2 एडजस्टमेंट्स हो गई। अब तीसरी बात इन्होंने बोली कि द प्रॉफिट ऑफ द ईयर वॉज 97,000 एंड इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। मतलब कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो गलत है, इजंट इट? बिकॉज इन 2 एडजस्टमेंट्स को प्रोवाइड करे बगैर ही वो दे दिया गया। तो जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हम उसको अपने जो पार्टनर्स हैं उनसे वापस भी लेंगे। अभी 97,000 है और जो पार्टनर्स हैं वो 3:2 में अपना डिवाइड करते हैं अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को। तो 97,000 का 3/5 जो है वो होता है 58,200। और जो 97,000 का 2/5 है जो कि बी का शेयर है, 3/5 इज ए शेयर एंड 2/5 इज बी शेयर, तो ये बनता है 38,800। ना यू आर सीइंग कि मैंने इसको डेबिट में डाला है। डेबिट में क्यों डाला है? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, जो हमने गलत प्रॉफिट ऑलरेडी अपने पार्टनर्स को दे दिया है, हम उनसे वापस ले रहे हैं वो अमाउंट। दैट इज द रीजन वाई हमने वो प्रॉफिट को डेबिट कर दिया। अभी टोटल प्रॉफिट कितना है? 97,000। अब फर्म ने प्रॉफिट वापस ले लिया,
मतलब कि फर्म के पास पैसा आ गया, दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ क्रेडिट। या फिर यहाँ पे देख लो कि ये दोनों डेबिट में है, तो अल्टीमेटली फर्म के केस में उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ 97,000। ठीक है, अब हमारी 3 जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं। नाउ द थिंग इज, हमने अब ये देखना है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना था। वो हम देखेंगे कि देखो हमारा प्रॉफिट ईयर एंड 97,000 था। अभी 97,000 में से फर्म ने 45,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे दिए, तो वो प्रॉफिट ख़त्म हो गया। और फर्म को 3240 जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का था वो मिल गया। ठीक है ना, उस केस में इसको हम अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 54,640, जो हमारा राइट प्रॉफिट है, मतलब कि जो सही प्रॉफिट है वो वाली अमाउंट आ जाएगी। सो दिस इज 97,000 माइनस 45,600 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, प्लस 3240। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेक्ट प्रॉफिट जो है 54,640 उसको भी 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली इसकी वैल्यूज आएंगी 32,784 जो बेसिकली इस अमाउंट का 3/5 शेयर है, और इसमें आएगी 21,856। अभी हमने इसमें क्रेडिट में क्यों डाला, बिकॉज अब हम इनको सही प्रॉफिट दे रहे हैं। पहले हमने गलत प्रॉफिट दिया था तो हमने उनसे वापस लिया था, अब हम उनको सही प्रॉफिट दे रहे हैं तो हमने उसको क्रेडिट में करा। अब फर्म की तरफ से ये वाली अमाउंट गई है, ये पैसा गया है बिकॉज करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है उसने, तो इसमें हम डेबिट में जाएंगे 54,640। ओके, अब जो लास्ट स्टेप है वो हमारा ये है, अब हम एडिशन करेंगे। सबसे पहले हम फर्म की हमेशा जो कैलकुलेशंस है वो करेंगे। अब हम 45,600 और 54,640 को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 100,240, और अगर हम क्रेडिट साइड का ऐड करते हैं तो इसमें भी आएगी 100,240। दैट मीन्स द डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। नाउ कमिंग टू द केस ऑफ पार्टनर्स, तो इसमें क्या है, अगर हम इसमें एड ऑन वैल्यूज देखें तो बेसिकली 58,200 प्लस 1620 वो वैल्यू आएगी 59,820। हम हर साइड का टोटल करेंगे, ए के क्रेडिट साइड का अगर टोटल करें तो वैल्यू आ रही है 53,184। अब बी के केस में अगर देखें तो 1620 प्लस 38,800 तो वैल्यू आएगी 4420, और अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो वैल्यू आएगी 47,056। ना यू आर सीइंग कि ए के डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस में डिफरेंस है, बी के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्यों है, बिकॉज अल्टीमेटली हमने एडजस्टमेंट्स करी हैं, ठीक है ना। तो फर्म ने तो अपना सही सही सब कुछ कर दिया, बट पार्टनर्स के केस में तो एडजस्टमेंट ज़रूरी हो गई ना, बिकॉज काफ़ी पैसे उनको नहीं मिले या फिर उनको जो मिले हैं वो गलत मिले, तो उसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जो इसे डिफरेंस के बेस पे होएंगी। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें, दैट इज़ 53,184 59,820, अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो वैल्यू आती है हमारी 6636, और अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हमारी वैल्यू आती है 47,556 माइनस 40,420, वैल्यू आएगी हमारी 6636। तो दोनों में अगेन इनका डिफरेंस भी 6636, इनका डिफरेंस भी 6636, जस्ट डिफरेंस है साइड्स का, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। अभी डेबिट क्रेडिट कैसे पता लगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 59,820 बड़ा है और क्रेडिट में है 53,184 जो 59,820 से छोटा है। दैट मीन्स ये हुआ हमारा डेबिट बैलेंस।
बिकॉज डेबिट बैलेंस वो होता है जिसमें डेबिट साइड बड़ी होती है क्रेडिट साइड से, इस करके 6636 हमारा डेबिट में जाएगा। और बी के केस में क्या है, जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट से बड़ी है, दैट इज द रीजन वाई 6636 इज अ क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज हेयर क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। तो अगर हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हुई, व्हाट वी विल पास, A's current account debit to B's current account by the value 6636। अभी करंट अकाउंट क्यों, बिकॉज उन्होंने पहले हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि फिक्स्ड कैपिटल है और फिक्स्ड कैपिटल में करंट अकाउंट ओपन होएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि अगर कोई चीज़ ओमिट हो जाए तो हमने एडजस्टमेंट टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो अभी हमने इससे पहले कौन सा केस किया था, ओमिटेड वाला, जिसमें हम एडजस्टमेंट्स जो है वो भूल जाते हैं इन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगी। तो जब हम ये सब भूल जाते हैं तो हमने पहले वो वाला केस किया था। नाउ द सेकेंड केस इज ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट, मतलब कि कई बारी हमने ट्रीटमेंट तो कर दी बट हमने वो गलत ट्रीटमेंट कर दी। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, 8% दे दिया। प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी रेट हमने ऑल्टर कर दिए। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो हम केस बी में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमने ट्रीटमेंट तो कर दी है बट वो जो ट्रीटमेंट है वो हमने गलत करी है। सो आई हैव दिस क्वेश्चन विद यू। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई एंड जेड, और तीनों जो अपने प्रॉफिट्स हैं उनको 5:3:2 में डिवाइड करते हैं। अब तीनों की जो कैपिटल है वो है फिक्स्ड कैपिटल, जो है वो है 3 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अब फॉर द ईयर 2004 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट 8% per annum instead of 10% per annum. Now pass the necessary adjustment entry. तो वो कहते हैं कि 10% देना चाहिए था बट हमने गलती से 8% प्रोवाइड कर दिए। अब अल्टीमेटली काफ़ी चीज़ें गलत हो गई बिकॉज हमने ट्रीटमेंट ही रॉन्ग करी है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा वही एडजस्टमेंट टेबल है। तो नॉर्मली एडजस्टमेंट टेबल में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अलग ब्लॉक्स बनते हैं और एक फर्म का बनता है, और हर एक का डेबिट क्रेडिट बना दो सो दैट यू नो कि कौन सी चीज़ क्रेडिट वाली है वो क्रेडिट में चली जाए, कौन सी चीज़ डेबिट वाली है वो डेबिट में चली जाए। और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है जो बताता है कि बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम वर्किंग नोट्स में अगर जाएं तो वो कहते हैं कि रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली है हमारा 8% पर एनम, और जो राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है हमारा 10%। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये तीनों पार्टनर्स का देखेंगे कि हमने क्या दिया है। सो अगर हम 8% पर एनम के अकॉर्डिंग चलें तो एक्स की कैपिटल उन्होंने बोली है 3 लाख रुपीज़, वाई की बोली है 2 लाख रुपीज़ और जेड की बोली है 1 लाख रुपीज़, इजंट इट। और इन कैपिटल्स के अकॉर्डिंग इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया है वो कितना है 8% पर एनम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 लाख का 8% इज ₹24,000, 2 लाख का 8% इज 16,000 एंड 1 लाख का 8% इज 8,000। तो बेसिकली हमने अब अपने पार्टनर्स को ये तीनों अमाउंट जो है वो दे दी है, दैट इज 24,000, 16,000, 8,000। बट इन्होंने क्या बोला है कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 8% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब सही तो हमने 10% देनी चाहिए थी बट हमने 8% दे दी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने ये 8% गलत दे दिया ना, हम इनको वापस लेंगे अपने पार्टनर से। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लिखेंगे रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक।
तो नॉर्मली क्या होता है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट्स में, बट इस केस में क्या है कि हमने अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बट वो गलत था। अब हम अपने पार्टनर से उस अमाउंट को वापस लेंगे। अब वापस ले रहे हैं तो हम क्रेडिट नहीं करेंगे, बिकॉज क्रेडिट का मतलब तो देना होता है ना पार्टनर्स को, तो हम डेबिट करेंगे, बिकॉज ये गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और अब हम उनसे वापस ले रहे हैं। जब तक हम अपनी गलत चीज़ वापस नहीं लेंगे तब तक उन्हें हम सही कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर गोइंग टू डेबिट दीज अकाउंट्स। तो एक्स का था 24,000, वाई का था 16,000 एंड जेड का था 8,000। अब कंपनी बोल दिया, अब फर्म ने क्या करा, एक्स से, वाई से और जेड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया, तो इनके डेबिट में आ गया, बट फर्म ने तो वापस लिया है, मतलब फर्म को तो पैसा वापस मिला है, तो इसके चला जाएगा क्रेडिट में, दैट इज़ 48,000। तो ये तो हमारी पहला स्टेप हो गया। अभी दूसरे स्टेप में क्या है, अभी राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था हमारा 10%। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 3 पार्टनर्स हैं, वो ही 3 कैपिटल्स हैं, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, और 10% के अकॉर्डिंग इनका इंटरेस्ट इन कैपिटल हमारा कितना बनेगा, 30,000, 20,000 एंड 10,000, इजंट इट। तो ये 8% हमारा था रॉन्ग वाला और ये 10% है हमारा राइट वाला, जो बेसिकली हमें देना चाहिए था। तो अब हम सेकंड में क्या करेंगे, दी राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कितना हुआ, अभी हम दे रहे हैं उनको, सही वाला दे रहे हैं, तो हम क्रेडिट में देंगे, क्रेडिट में जाएगा ये, तो वो होगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। अभी इनके क्रेडिट में जा रहा है पार्टनर्स के, तो फर्म के किस में जाएगा, डेबिट में, बिकॉज फर्म दे रही है, फर्म से पैसा गया है। तो 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ये कितना हुआ, 60,000। अभी आप देखो कि अगर मैं टोटल करूं, अगर मैं अमाउंट्स का टोटल करूं, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ दी है, तो ये 48,000 है, ये 60,000 है। अब फर्म के केस में ये दोनों 60,000 होने ही चाहिए, बट यहाँ पे तो सिर्फ 48,000 है, दैट मीन्स यहाँ पे 12,000 की और ज़रूरत है। 12,000 की और ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, पहले उनको गलत दी है, बाद में हमने उनको सही दिया है, तो डिफरेंस तो राइज होगा ना इन दोनों अमाउंट्स के बीच में, तो वही डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस डिफरेंस को नलिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिख देंगे, जो कि कितना है 12,000 रुपीज़। अभी 60,000 60,000, 48,000 प्लस 12,000 60,000, यहाँ पे तो इक्वल आ गया। अभी देखो फर्म के क्रेडिट में 12,000 बच गया, बेसिकली ये 12,000 क्या है, ये हमारा प्रॉफिट में जो चेंज आया ना वो है। तो हम क्या करेंगे, 12,000 है, अभी 12,000 को हम, जो ये एडजस्टेड अमाउंट है 12,000, इसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी 5:3:2, इसमें डिवाइड कर देंगे। अभी फर्म के क्रेडिट में है तो हम इनके डेबिट में डालेंगे, सो दैट इज 6,000, 3,600 एंड 2,400 जाएंगे। अभी देखिए कि अगर हम इन सबको भी टोटल करें तो दैट इज 30,000, 24,000 प्लस 6,000, 30,000, 30,000। वाई के केस में डेबिट का टोटल करेंगे 16,000 प्लस 3,600, 19,600, और क्रेडिट में करेंगे तो 20,000। जेड के केस में 8,000 प्लस 2,400, 10,400, और क्रेडिट करेंगे तो 10,000। नाउ इफ़ यू लुक एट द डिफरेंसेस, तो 30,000 और 30,000 इसमें से कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस आ गया नील। वाई के केस में क्या है, 19,600, 20,000, डिफरेंस कितना है 400 रुपीज़ का।
अभी इस केस में क्या है कि क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट में है 20,000 और डेबिट में है 19,600, तो क्रेडिट साइड बड़ी है, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो 4,000 जाएगा क्रेडिट में। अब जेड के केस में क्या है, 10,400 और 10,000, इसका डिफरेंस कितना है, 400 रुपीज़। अभी इस केस में क्या है, डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट से, तो डेबिट बैलेंस आ गया। सो दिस इज दिस, तो 400 यहाँ पे क्रेडिट, 400 यहाँ पे डेबिट, और एक्स के केस में तो बताया हुआ है कि नील है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में हमारी जो एडजस्टमेंट पास होगी, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, वो होगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट ₹400। जेड्स करंट अकाउंट बिकॉज यहाँ पे जेड का डिफरेंस जो है वो डेबिट बैलेंस था और वाई के केस में क्रेडिट बैलेंस था, तो जेड विल बी डेबिटेड एंड वाइज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और करंट अकाउंट हमने क्यों यूज़ किया, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें बता दिया था कि फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, तो दैट इज़ द रीज़न वाई ये हमारे ऐसे। तो अभी तक हमने 2 केसेस करे हैं। सबसे पहला केस था जब हम चीज़ें ओमिट कर देते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे वो सैलरी हो। हम ये चीज़ें अपने फाइनल अकाउंट्स जब हम बना लेते हैं तब हमें पता लगता है कि हमने ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी या फिर चार्ज नहीं करी, तो वो मैंने पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। द सेकेंड केस वॉज द रॉन्ग ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट टू कि प्रॉफिट की रेशियो हमने गलत प्रोवाइड कर दी या फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गलत प्रोवाइड कर दिया। सो दीज वर रिलेटेड टू रॉन्ग ट्रीटमेंट्स। नॉर्मली पास्ट एडजस्टमेंट्स में यही क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं कि चाहे वो ओमिशन से रिलेटेड होंगे या फिर वो रॉन्ग ट्रीटमेंट से, एंड आई हैव ट्राइड टू कवर बोथ द क्वेश्चंस एंड होपफुली आपको किसी को भी इस टाइप के क्वेश्चंस में या फिर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। Last but not the least, if you love this video, if you like this video, do press the like button, do subscribe and do share. Also, you can also tell me कि मैं आगे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, चाहे वो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो या फिर वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या फिर वो अकाउंट से रिलेटेड हो। I would surely make it up for you.